ये फैसला बलूचिस्तान में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद लिया गया है, जिनमें चीनी परियोजनाओं और कर्मचारियों को सीधे निशाना बनाया गया। सुरक्षा हालात बिगड़ने के चलते चीनी कर्मियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। चीन ने पाकिस्तान सरकार से अपने नागरिकों पर परियोजनाओं के लिए कड़ी सुरक्षा गारंटी की मांग की है। ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक का अहम हिस्सा है। ऐसे में ऑपरेशन रुकने से कई संयुक्त परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि चीन ने साफ किया है कि यह कदम अस्थायी है और निवेश से पीछे हटने का संकेत नहीं है। उधर बलूचिस्तान में विद्रोही संगठनों के हमले तेज हैं, जिनके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों में सुरक्षा अभियान और ड्रोन स्ट्राइक तेज कर दी है। अब वहीं पाकिस्तान की संसद से उठा एक बयान पूरे पाकिस्तान की बेचैनी बयां कर रहा है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मान लिया है कि बलूचिस्तान में हालात सेना के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। दहशत इतनी है कि अब पाक फौज अपने ही इलाके की रखवाली में खुद को अक्षम बता रही है। सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से फिसल रहा है और क्या इस डर को छुपाने के लिए एक बार फिर भारत का नाम लिया जा रहा है। बलोच विद्रोहियों से दहशत में पाकिस्तान। भरी संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा। विद्रोहियों की ताकत का बखान, पाकिस्तान में घमासान। कहते हैं सच को कितना ही दबाया जाए, एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। पाकिस्तान की संसद में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस फौज को पड़ोसी देशों को डराने का शौक था, वही फौज अब अपने ही देश में खुद को बेबस बता रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सुनकर ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान अब युद्ध नहीं, अपनी कमजोरी का बुलेटिन जारी कर रहा है। 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूँ। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। बलूचिस्तान जिसे सालों तक ताकत के दम पर दबाया गया, आज वही इलाका पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। और इस डर की आवाज खुद रक्षा मंत्री की जुबान से निकली है। वो कबूल करते हैं कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों के पास पाकिस्तान की सेना से ज्यादा एडवांस और महंगे हथियार हैं। बलूच विद्रोहियों के पास लगभग 20 लाख रुपए की राइफलें हैं। $4000 से $5000 के थर्मल और लेजर सिस्टम हैं और हर बलूच विद्रोही लगभग $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज का इस्तेमाल कर रहा है। 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। जब जवाब नहीं होते तब आरोप लगाए जाते हैं और पाकिस्तान इस कला में माहिर है। बलूचिस्तान में हालात बिगड़े, सेना पसीना पसीना हुई और समाधान ढूंढने के बजाय संसद में बाहरी समर्थन की थ्योरी उछाल दी गई। बिना सबूत, बिना नाम, लेकिन इशारा साफ था, भारत की ओर। ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है जिसमें हर आंतरिक विफलता का विलन
भारत बना दिया जाता है। सवाल यह है, क्या भारत का नाम लेने से बलूचिस्तान की सच्चाई बदल जाएगी? आप देख सकते हैं कि जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है उसके बाद तो सिचुएशन और भी खराब हो गई है, क्योंकि जो ग्वादर का पोर्ट है उसके अंदर मछुआरे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा लगता है आने वाले समय में ज्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है, इसके 4 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता भरोसे का नहीं, दबाव का रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस इलाके पर दशकों से सैन्य नियंत्रण कायम रखा गया, लेकिन अब वही बलूचिस्तान सवाल पूछ रहा है और जवाब गोलियों से दिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि विद्रोहियों के पास सेना से ज्यादा एडवांस हथियार हैं। दरअसल ये मानना है कि पाकिस्तान का दबदबा खत्म हो रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं, वैधता की हो चुकी है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत कोई दुश्मन देश नहीं, बल्कि उसकी अपनी सच्चाई है। जब रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कहें कि फौज शारीरिक रूप से अक्षम है, तो समझ लीजिए डर कितना गहरा है। बलूचिस्तान अब सिर्फ विद्रोह नहीं, पाकिस्तान की कमजोरी का आईना बन चुका है। और इस आईने में जो तस्वीर दिख रही है वो पाकिस्तान को खुद डरा रही है। अब वहीं T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार पाकिस्तान को भारी पड़ता नजर आ रहा है। आईसीसी की सख्त चेतावनी के बाद अब पीसीबी पर कानूनी कार्रवाई पर अरबों के नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। ब्रॉडकास्टर्स कोर्ट जाने की तैयारी में है। आईसीसी पाकिस्तान का पूरा रेवेन्यू रोकने पर विचार कर रहा है और इसी बीच पाक सरकार ने आईसीसी के खिलाफ खुली बगावत छेड़ दी है। देखिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत के बायकॉट पर पछताएगा पाकिस्तान। पाक सरकार के चक्कर में पीसीबी को होगा नुकसान ही नुकसान। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत पाक मुकाबले को लेकर पाकिस्तान का बॉयकॉट अब उसके लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त चेतावनी दी है कि अगर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेला गया तो पीसीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पीसीबी के खिलाफ कोर्ट जा सकता है ब्रॉडकास्टर।